नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो मोदी जी हैं उन्होंने हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की है। तो दोनों देशों के बीच क्या समझौते होते हैं, मोदी जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्योंकि यात्राओं से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं। बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी जो यात्रा पर गए हैं अगस्त में गए हैं। किसकी? तो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की। कब की है? तो 21 से 23 अगस्त 2024 के बीच यात्रा करते हैं। इससे पहले अगर जुलाई में बात करें तो जुलाई में किसकी यात्रा की थी? तो रूस और ऑस्ट्रिया की थी। और अगस्त में जो 21 से 23 अगस्त को यात्रा की वो पोलैंड और यूक्रेन की है। और पहले चरण में बात करें, पहले कहाँ गए मोदी जी? तो पोलैंड गए। अब पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में जो है किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 45 वर्षों के बाद यात्रा की है, याद रखिएगा। 45 वर्षों के बाद जो है मोदी जी ने पोलैंड की यात्रा की, तो याद रखिएगा। अगर बात करें 45 वर्षों से पहले, तो इससे पहले जो 1979 में किसने की थी? तो भारतीय प्रधानमंत्री थे, कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने यात्रा की थी। और 45 वर्षों के बाद जो है मोदी जी ने पोलैंड की यात्रा की है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। करंट में भी, स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें जो मोदी जी यात्रा पर गए, तो मोदी जी के साथ एक दल भी जाता है, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके साथ जाते हैं। कोई भी शासनाध्यक्ष अगर अपने भारत भी आता है तो भी उनके साथ कोई दल आता है उच्च पदाधिकारियों का। वैसे अगर मोदी जी कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ जो होता है उच्च पदाधिकारी जाते हैं, क्योंकि एक से वार्ता नहीं होती, मतलब निर्णय लेने के लिए 2-4 लोग हों। तो इसलिए जो है मोदी जी के साथ जो गए हैं वो विदेश मंत्री हैं भारत के, तो एस जयशंकर और राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल, ये गए हैं। और इनके साथ जो है उच्च पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि जब वार्ताएं होती हैं दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं तो उसमें निर्णय लेने के लिए दल होना चाहिए। इसलिए लोग अपने उच्च पदाधिकारियों के साथ जाते हैं, कहीं भी यात्रा पर अपने भारत आते हैं। कोई भी जो शासनाध्यक्ष होता है तब भी आता है, अगर मोदी जी आते हैं या राष्ट्रपति जाते हैं तब भी वो अपने एक उच्च पदाधिकारी के दल के साथ ही यात्रा करते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो मोदी जी हैं उन्होंने 21 अगस्त को जो है प्रथम चरण पे कहाँ गए? तो पोलैंड गए। अब पोलैंड की राजधानी पहुँचे। कहाँ पे पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वार्सा पोलैंड की राजधानी। यहाँ पहुँचे। कब पहुँचे? तो 21 अगस्त को पहुँचे, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें जो मोदी जी हैं 21 अगस्त को राजधानी पहुँच गए पोलैंड की। अब पोलैंड की राजधानी में जो है गुड महाराजा स्कावेयर का अवलोकन किया। अब ये क्या है? तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करें इनके बारे में, तो गुजरात के नवानगर जामनगर के नाम से जाना जाता है। राजा जाम साहब दिग्विजय रणजीत सिंह की स्मृति में स्थापित किया गया था। और आगे बात करें, जाम साहब को गुड महाराजा के रूप में पोलैंड में जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है पोलैंड में, यह भी याद रखिएगा। अगर इनके बारे में बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो थे 1000 यहूदी बच्चों को जो है उन्होंने साइबेरिया से लाकर अपने राज्य में शरण दी थी और उनकी शिक्षा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की थी। इसलिए जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बात करें जब मोदी जी पोलैंड की राजधानी पहुंच गए वारसा, तो वहाँ पे जो है किसने स्वागत किया? गॉड ऑफ ऑनर से के साथ उनका स्वागत किसने किया? तो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? तो डोनाल्ड टस्क ने जो है स्वागत किया मोदी जी का, याद रखिएगा। गॉड ऑफ ऑनर का मतलब होता है कि एक ईश्वर के रूप में जो है उनके जो अतिथि हैं वो ईश्वर के रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें गॉड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया जाता है। और जो पोलैंड के प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं, तो पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो डोनाल्ड टस्क हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, देखिए स्टैटिक में अगर प्रश्न पूछा जाता है, ना कि ये पूछा जाता है, देखिए स्टैटिक तो भारत की ही पूछी जाइए, लेकिन अब क्या होता है जो कभी कभी ये पूछ लेते हैं, मतलब किसी देश के प्रधानमंत्री पूछ लेते हैं, मुद्रा पूछ लेते हैं, क्योंकि वो कभी चर्चा में रहा होगा, इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रधानमंत्री या मुद्रा पूछते हैं तो वो स्टैटिक नहीं होती, बल्कि वो चर्चा में रहा होता है, इसलिए वहाँ से प्रश्न बनते हैं। स्टैटिक हमेशा भारत की ही पूछी जाएगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं टॉम ऑफ अननोन सोल्जर पर पुष्पांजलि विधि। तो पुष्पांजलि अर्पित की किसने? तो मोदी जी ने। जो वहाँ पे जैसे अपने यहाँ जब कोई अतिथि आता है तो वहाँ पे राजघाट पे जो है पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।
फिर पुष्पांजलि जब अर्पित हो गई तो फिर दोनों देशों के बीच वार्ताएं होती हैं, जो दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं उनके बीच वार्ताएं होती हैं। तो वार्ताओं में मैंने एक कॉमन चीज़ बताई थी कि वार्ताओं में क्या होता है, व्यापार के बात होगी, निवेश की बात होगी, कनेक्टिविटी की बात होगी, हरित ऊर्जा पे बात होगी, तो ऊर्जा वगैरह पे बात होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे व्यापार के बारे में बात हुई, निवेश के बारे में, प्रौद्योगिकी विज्ञान के बारे में बात होती है। तो ये कॉमन सी चीज़ होती है सभी वार्ताओं में, इसलिए यात्राएं ही की जाती हैं, क्योंकि जब अपने संबंध अच्छे बनाने हों किसी देश के तो वहाँ पे जो है कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, तभी संबंध अच्छा बन पाएगा। तो उसमें कॉमन सी चीज़ होती है, उसमें आप ये रूढ़िबद्धता मत दिखाना है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वार्ताओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप अपने लेवल से देखें, जैसे आपका कभी दोस्त मिला हो बहुत दिन के बाद, तो आप क्या क्या बातें करते हैं, तो बहुत सारी बातें आप अपनी पर्सनल भी करते हैं, फिर उसके बाद जो है महत्वपूर्ण बातें भी करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, ऐसे वगैरह, घर की भी हालचाल बताते हैं। तो ये जो है देश के भी हालचाल बताते हैं, अपने देश के मतलब जो भी दोनों देशों के शासनाध्यक्ष वो अपने अपने देश के हालचाल बताते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएँ उन पर चर्चा करते हैं। फिर क्या जो है इन जो साझेदारी करनी होती है फिर उन पर चर्चा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस पे चर्चा होती है। तो ये चर्चा जो होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा होती है, अपने व्यापार बढ़ाने के लिए भी चर्चा की जाती है। तो याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो पूछा जा सकता है, मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार जो हो गया है वो पोलैंड हो गया है। तो पोलैंड क्या हो गया, तो मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा साझेदारी जो हो गया है वो कौन सा देश हो गया, तो पोलैंड हो गया। तो याद रखिएगा कारोबारी में अगर देखा जाए तो साझेदारी किसकी है, तो मध्य यूरोप का है। ये भी याद रखिए, मध्य यूरोप में जो भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार जो हो गया है वो कौन हो गया, पोलैंड हो गया। ये पॉइंट पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है भारत का सबसे बड़ा तीसरा व्यापारिक देश कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर बात करें दोनों देशों के बीच व्यापार की 2023 में कितना रहा है, तो 2023 में जो है 5.7 अरब डॉलर रहा है, 5.7 अरब डॉलर रहा है 2023 में व्यापार दोनों देशों के। आगे बात करें 2018 और 23 के बीच देखें लगभग 5 साल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 192% है वृद्धि हुई है। याद रखिए व्यापार में पोलैंड यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा। तो याद रखिए किसकी अध्यक्षता करेगा, यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा। आपको यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन बना है नया, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने नियुक्तियों वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है यूरोपीय संघ का जो है अध्यक्ष कौन है। फिर बात करें अभी तक जो वार्ता हुई है मोदी जी की वो प्रधानमंत्री के साथ हुई पोलैंड के, लेकिन फिर मिले हैं कौन, तो राष्ट्रपति भी मिले हैं पोलैंड के। कहाँ पे, तो वार्सा में ही मिले। तो याद रखिएगा, तो क्या नाम है इनका, तो आंद्रेस सब्स्टेन डूडा, तो इनका नाम ही याद रखिएगा। इनसे वार्ता हुई है, तो इनकी क्षेत्रीय जो है प्रॉब्लम्स की बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पे बात की गई है। किसके द्वारा, तो जो है पोलैंड के राष्ट्रपति और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वार्ता हुई है। पहले किससे हुई है, तो प्रधानमंत्री से वार्ता हुई है, फिर किससे हुई है, तो राष्ट्रपति से वार्ता हुई। आपको पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो है नाम याद रखने हैं, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें जो मोदी जी हैं, ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है जो भारतीय फंसे थे यूक्रेन में, तो ऑपरेशन गंगा जब चलाया गया था तो उसमें जो है कुछ सहयोग जो था वो किसका रहा था, तो पोलैंड का रहा था। इसलिए उन्होंने जो मोदी जी ने यात्रा की है, याद रखिए मेन उद्देश्य इसलिए था, इसका धन्यवाद दिया है मोदी जी ने। फिर बात करते हैं मोदी जी ने एक घोषणा की है, तो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो भारतीय रहते हैं पोलैंड में उनके द्वारा, तो उनको संबोधित किया है। और उसके बाद जो है जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है प्रतिवर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को जो है भारत आमंत्रित करने की घोषणा किसने की, तो मोदी जी ने की। याद रखिए 20 युवाओं को याद रखिए, पॉइंट पूछा जा सकता है। कि अब बात करते हैं यूक्रेन की यात्रा की, तो यूक्रेन की यात्रा की बात करते हैं तो मोदी जी जो है पोलैंड के बाद कहाँ गए, तो यूक्रेन गए। कब गए, तो 22 अगस्त को गए मोदी जी, 22 अगस्त को गए। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि मोदी जी ने जो यात्राएं की हैं अभी तक वो हवाई यात्राएं की, लेकिन जो है पोलैंड से मोदी जी का किससे गए, तो रेलगाड़ी से गए। रेलगाड़ी से क्यों गए, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब यूक्रेन गए तो यूक्रेन और जो है रूस का युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो है
जो हवाई यात्राएं वहाँ पे रोक रखी हैं, मतलब हवाई यात्राएं नहीं की जा सकती हैं क्योंकि अभी भी युद्ध का जो है माहौल बना हुआ है, इसलिए जो है हवाई यात्रा नहीं की, बल्कि पोलैंड से जो है मोदी जी रेलगाड़ी से गए। 10 घंटे यात्रा की है मोदी जी ने, और 10 घंटे यात्रा कौन सी रेल से की ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये रेल जो है रेल फॉर वन, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 10 घंटे यात्रा करने के बाद जो है कहाँ पहुँचे, तो कीव पहुँचे। और कीव क्या है, तो राजधानी है किसकी, तो यूक्रेन की राजधानी, याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी। और कब पहुँचे हैं, तो 23 अगस्त को जो है कीव पहुँचे। और कीव किसकी राजधानी, तो यूक्रेन की राजधानी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे रेल का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी रेल से यात्रा की। ये रेल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कुछ जो है प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यात्रा इससे पहले की है इस रेल से, तो जान लेते हैं। तो इन्होंने जो है इसी रेल से जो है पोलैंड के कीव में यात्रा की है मोदी जी ने, ये भी याद रखिए। अब कीव पहुँचे इसी रेल से। फिर बात करें इससे पहले जो है अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इसी रेल से यात्रा मतलब यूक्रेन गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो है एमेनुअल मैक्रो, और जर्मन चांसलर ओल्फ शुल्ज, इन्होंने भी यात्रा की है इससे पहले। जो मोदी जी गए इस रेल से, इससे पहले जो यात्राएं कर चुके हैं ये लोग, याद रखिएगा। किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यह पहली यात्रा थी, मतलब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी 1991 से, जब से अलग हुआ है यूक्रेन। क्या किससे अलग हुआ, तो ये जो सोवियत संघ से जब 1991 में अलग हुआ, तब से जो है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। करते हैं यूक्रेन जो है और भारत है, भारत के जो शासनाध्यक्ष हैं और यूक्रेन के जो शासनाध्यक्ष हैं, उनके बीच अगर बात करें तो यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले वैश्विक नेता हैं, कौन है, तो मोदी जी। पहले वे वैश्विक नेता जो हैं वो कौन है, यूक्रेन की यात्रा करने वाले, तो मोदी जी ही, याद रखिएगा। मोदी जी ने वैश्विक नेता के रूप में जो है यात्रा की है। अगर बात करें इससे पहले जो है रूसी जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन जो है काफ़ी घनिष्ठ हैं, लेकिन इन्होंने यात्रा क्यों की है, इसमें बहुत सारे विवाद भी हैं। यात्रा जो की है मोदी जी ने उसमें बहुत सारे विवाद भी हैं। अगर बात करें इन्होंने जो यूक्रेन की यात्रा की है, तो ऐसा नहीं है सभी देश जो है यूक्रेन के समर्थन करते हैं, लेकिन जो मोदी जी हैं उन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि उनको एक सजेशन दिया है। तो याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कथन में कि जो यूक्रेन के समर्थन कौन से देश हैं, तो लेकिन जो भारत है यूक्रेन का समर्थन नहीं करता है, बल्कि क्या है, तो वैश्विक नेता के रूप में उन्होंने यात्रा की है। और सबसे घनिष्ठ की बात करें तो जो है मोदी जी जो है किसके घनिष्ठ मित्र हैं, तो पुतिन के घनिष्ठ मित्र हैं। और पुतिन किसके राष्ट्रपति हैं, तो ये रूसी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अंतर सरकारी आयोग का गठन भी किया गया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, से अध्यक्ष जो बनाए गए वो विदेश मंत्री एस जयशंकर बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। किसकी स्थापना की गई, तो ये जो है अंतर सरकारी आयोग का गठन भी किया गया और उसके से अध्यक्ष जो बनाए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर बनाए गए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है ये पॉइंट, या पूछा जा सकता है कि वैश्विक नेता के रूप में किसने यूक्रेन की यात्रा की है, तो ये जो है कौन है, मोदी जी हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति और मोदी जी जो हैं उनकी वार्ता कहाँ पे हुई है, तो वार्ता जो हुई है राष्ट्रपति निवास पर हुई। ये कहाँ है, इसका नाम क्या है, तो मरीज की पैलेस, यहाँ पे वार्ता हुई है, याद रखिए। और उनकी वार्ता के साथ कौन कौन शामिल था, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे और राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस वार्ता में शामिल थे। तो याद रखिए कौन कौन शामिल था। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति पूछ ले तो जेलेंस्की हैं, ये याद रखिएगा। और भारत के तो मोदी जी हैं ही, ये याद रखिए प्रधानमंत्री। फिर बात करते हैं जो यूक्रेन है और भारत के बीच क्या समझौते हुए, कौन से समझौते हुए, कितने समझौते हुए, तो ये जो है 4 समझौते हुए। पहला समझौते की बात करें तो पहला जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के लिए जो है यूक्रेन को निर्यात करना, ये भारत के साथ समझौता हुआ है। फिर कृषि खाद्य प्रसंस्करण की बात की गई है दूसरे समझौते में। सामुदायिक विकास के लिए यूक्रेन की सहायता, ये भी बात की गई है। फिर 2024 से 2028 के दौरान सांस्कृतिक सहयोग, तो ये 4 समझौते हुए हैं। तो यहाँ पे ये चिकित्सा के वाला महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अभी जो है यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो है स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए भी सहयोग
देने की बात की गई है। और फिर खाद्य, और क्योंकि यहाँ पे जब युद्ध वगैरह होता है तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। खाने की भी समस्या आएगी। अब खाने की समस्या आएगी तो वहाँ पे जो है विकास भी कम होगा, तो इसलिए विकास में भी सहयोग करने के लिए फिर 2024 से 2028 तक के सांस्कृतिक सहयोग की भी बात की गई है, याद रखिएगा। यहाँ पे 4 समझौते होते हैं, किन के बीच, तो भारत और यूक्रेन के बीच, याद रखिएगा 4 समझौते, ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें, जो मोदी जी हैं उन्होंने जो है चिकित्सा के लिए 4 हॉस्पिटल प्रदान किए हैं। कैसे हॉस्पिटल हैं, तो 4 जो है क्यूब आकार के हॉस्पिटल हैं। 4 हॉस्पिटल हैं। कैसे हॉस्पिटल है, आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल भीम। तो भीम अस्पताल जो है, ये भीम अस्पताल कैसा है, आपने अगर भीम अस्पताल वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये क्या है, ये आपातकालीन की स्थिति में जो है कहीं पे भी एक पैराशूट के माध्यम से उतारा जा सकता है और वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जो है इसका निर्माण किया गया भारत में, और भारत ने जो है 4 प्रदान किए। किसको, तो यूक्रेन को प्रदान किए, मोदी जी ने सौंपे हैं ये 4 भीम अस्पताल, ये भी याद रखिएगा। तो भीम का मतलब होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट ई मेट्री, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और 4 सौंपे गए ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यू शेप का है, पैराशूट के माध्यम से जो है आपातकालीन की स्थिति में इसको उतारा जा सकता है और उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, याद रखिएगा। ये अस्पताल इसलिए निर्माण किया गया है। फिर बात करते हैं बच्चों की स्मृति में कीव में स्थापित स्मारक। कीव में ओसिस ऑफ पीस स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। किसने, तो मोदी जी ने। ये प्रतिमा याद रखिएगा, किसकी प्रतिमा का क्या नाम है और प्रतिमा किसकी है। ये कहाँ स्थित है, तो यूक्रेन में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी पोलैंड के बारे में और यूक्रेन के बारे में जो यात्रा में महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन पे चर्चा की है। और बाकी जो है यात्राएं, और भी यात्राएं मोदी जी करते रहते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।